नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वाउचर बताने वाला हूँ। आज हम लोग सीखेंगे टैली में कॉन्ट्रा वाउचर, जिसके बिना आप टैली में ना बैंक से पेमेंट कर सकते हैं ना बैंक से पेमेंट ले सकते हैं। यदि आपको बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं तो आप एंट्री करते हो कॉन्ट्रा वाउचर में, और कॉन्ट्रा वाउचर आपका उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इम्पोर्टेंट है टैली में। यदि आपने परचेस वाउचर करा है, सेल्स वाउचर की प्रैक्टिस करिए, डेबिट नोट क्रेडिट नोट किया है, पेमेंट रिसिप्ट वाउचर किया है, तो आपको कॉन्ट्रा वाउचर की भी ज़रूरत लगी होगी। तो आइए आज हम लोग देखते हैं टैली में कॉन्ट्रा वाउचर को किस टाइप से किया जाता है। तो कॉन्ट्रा वाउचर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि कॉन्ट्रा वाउचर में होता क्या है और कितनी टाइप की एंट्रीज आप कॉन्ट्रा वाउचर में करते हो। तो कॉन्ट्रा वाउचर में आप बेसिकली 3 एंट्रीज फिल करते हो। वो 3 एंट्री कौन कौन सी होती है? फर्स्ट एंट्री जो आपकी होती है वो होती है, यदि आप बैंक से पैसे विड्रॉ करते हो तो आप एंट्री कॉन्ट्रा में करते हो। यदि आप बैंक में पैसे जमा करते हो तो आप एंट्री कॉन्ट्रा में करते हो। यदि आप पैसे बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करते हो तब आप एंट्री कॉन्ट्रा में करते हो। ये 3 बेसिकली एंट्री जो है वो आपकी कॉन्ट्रा में करी जाती है। तो वही आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली में आपको आ जाना है वाउचर्स पर आ जाते हैं। यदि इससे पहले आपने मेरी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट समझाया हुआ है। जब आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट समझ जाएंगे तो आप एक स्टेप आगे आ सकते हैं और फिर आप कॉन्ट्रा वाउचर को समझने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपको यदि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट समझ नहीं आया है तो इससे पहले मेरी वीडियो है, आप देख सकते हैं, मैंने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पर वीडियो बनाई थी। तो वाउचर्स में आ जाते हैं। वाउचर्स में आने के बाद यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर के लिए आपको F4 प्रेस करना है। F4 आपके कॉन्ट्रा वाउचर का शॉर्टकट है। जैसे आप F4 प्रेस करोगे कॉन्ट्रा वाउचर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। हमेशा याद रखें, कॉन्ट्रा वाउचर में आपको डबल एंट्री साइज सिस्टम चलाना है। यदि आपके सिंगल एंट्री साइज सिस्टम में आपसे एंट्री हो जाती है तो और अच्छी बात है, बट जो इजी वे है वो डबल एंट्री है। सिंगल एंट्री भी है बट सिंगल साइड एंट्री उनके लिए इम्पोर्टेंट है जिनको कॉमर्स का ABCD भी नहीं पता, डेबिट क्रेडिट नोट नहीं पता, वो लोग सिंगल साइड एंट्री में एंटर करते हैं। बट टैली वही करता है जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज कॉमर्स फील्ड से रहा हो। जिसको कॉमर्स फील्ड से नॉलेज रहा हो वो डेबिट क्रेडिट को अच्छे से समझता है। यहाँ से मोड चेंज कर लेते हैं। चेंज मोड का ऑप्शन है, डबल एंट्री सिस्टम कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल के साथ आप आई प्रेस करेंगे, सॉरी H प्रेस करेंगे तो चेंज मोड का ऑप्शन आ जाएगा ये, और आपको डबल एंट्री सिस्टम सिलेक्ट करना होगा। देन नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट आपको रिपीटली दिख रहा होगा, तो इसको सही करने के लिए आपको एक बार बैक आ जाना है। ई स्केप से गेटवे ऑफ टैली पे आना है, फिर वाउचर्स में चले जाना है। आप आकर देखेंगे कि कॉन्ट्रा वाउचर में आपका CR और DR बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करने लगा है। यदि आपके पास यहाँ पर CR और DR की जगह 2 और बाय आता है, उसको रिप्लेस करने के लिए आपको कीबोर्ड से F12 प्रेस करना है। सेटिंग्स में आपको देखना है यूज CR DR इन सीटेड 2 और बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। यदि आपको 2 और बाय की जगह CR और DR चाहिए तो आप इस ऑप्शंस को यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको नो रहने दीजिए। ज्यादातर एंट्रीज क्रेडिट और डेबिट में होती है। ठीक है, तो मान लो मैं एक SBI बैंक से पैसे विड्रॉ करने की एंट्री करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कोई लेजर नहीं बना हुआ है, ना कोई बैंक अकाउंट बना हुआ है, बस मैं
पैसे विड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो क्रेडिट है, क्रेडिट में किस अकाउंट आएगा, तो पहले क्रेडिट कर लेते हैं। यहां पर मैं बना देता हूँ SBI अकाउंट। SBI अकाउंट बनाने के बाद जितने भी आपके बैंक अकाउंट होते हैं वो हमेशा आपके लेजर ग्रुप में बैंक ऑफ अकाउंट में सिलेक्ट होते हैं, जो फर्स्ट नंबर के आपके पास ऑप्शन दिया है, बैंक ऑफ अकाउंट। ठीक, यहां पर यदि आपके पास अकाउंट होल्डर, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम, स्विफ्ट कोड, यदि ये डिटेल है तो आप फिल कर सकते हैं। अदरवाइज एजुकेशन पर्पस के लिए आप अभी इसको स्किप कर सकते हैं। इंटर। SBI अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया 3000 रुपए से। 3000 में 10 लाख रुपए से मैं SBI अकाउंट को क्रेडिट कर देता हूं। इंटर करता हूं, यहां कोई डिटेल फिल नहीं। ठीक, डेबिट में मैं कैश अकाउंट को रख देता हूं। डेबिट में मैंने कैश अकाउंट को रख दिया। क्रेडिट में जो SBI अकाउंट को रखा था 10 लाख रुपए से मैंने क्रेडिट करा था। जो मैंने 10 लाख रुपए क्रेडिट करे तो मेरे पास कैश में 10 लाख रुपए आने चाहिए थे, जिसमें से मेरे पास आए हैं 9,92,300 रुपए। इसमें से मेरे कुछ रुपीस कट चुके हैं, जो कि मैंने सामान परचेज सेल करा था उसमें, जिससे पेमेंट लेनी देनी होगी, और जो पैसे मेरे पहले के एप्ट पर रहे होंगे वो मेरे कट चुके हैं। SBI का जो बैलेंस है वो माइनस में दिखाने लगा 10 लाख रुपए से, क्योंकि आपने बैंक से पैसे निकाले, बट आपके पास बैंक में नहीं थे, लेकिन आपने पैसे निकाले। मैंने आपको एंट्री करना बताया कि आप बैंक से पैसे कैसे निकालते, उसकी एंट्री कैसे होती है, इसलिए आपका जो बैलेंस था वो रेड कलर से दिखाने लगा है, मतलब आप माइनस में जा चुके हैं। इंटर करते हैं। नरेशन यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बड़ा इशू नहीं होता है। इंटर करते हैं और इंटर कर देते हैं। यह एंट्री थी बैंक से पैसे निकालने की। अब जो एंट्री होगी वो होगी बैंक में पैसे करने की। SBI से निकाले। अब मैं आपको HDFC बैंक में पैसे करके दिखाता हूँ। तो क्रेडिट में तो मैं कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं करता हूँ 2 लाख रुपए। इंटर। इंटर। अब एक HDFC बैंक का लेजर बना लेता हूँ। HDFC अकाउंट। इंटर। बैंक अकाउंट जितने भी बनेंगे आपके टेली में, हमेशा वो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में लेजर में बैंक अकाउंट के अंदर ही सिलेक्ट किए जाएंगे। ऑलराइट, इंटर करते हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं। इंटर। इंटर। HDFC बैंक में मैंने 2 लाख रुपए डाल दिए। आपको HDFC में करंट बैलेंस में 2 लाख रुपए दिख रहे होंगे, और जो मेरे पास कैश में जितना बैलेंस था 9,92,300 रुपए, उनमें से मेरे पास 2 लाख रुपए अब हटकर HDFC बैंक में आ चुके हैं। इस एंट्री को मैं इंटर करता हूं। इंटर। अब ये मुझसे बोल रहा है कि आपने बैंक में पैसे जमा करें 2 लाख रुपए, तो आपके कितने के आपने जमा करेंगे। जब भी आप बैंक में पैसे जमा करते हो तो ये ऑप्शंस आपके पास, वो स्लिप आप पे करने के लिए करते हैं तो उसमें भी निकल कर आता है। तो यहां पर मैं कर देता हूं 100 नोट, तो 2 लाख रुपए हो जाएंगे। इंटर। इंटर। नरेशन का मैंने आपसे पहले भी बोला, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं। इंटर और इंटर। ये एंट्री हो गई बैंक में पैसे करने की। अब मुझे बताओ, केस में आपके पास 7 लाख रुपए कुछ, HDFC बैंक में आपके पास 2 लाख रुपए, और SBI बैंक में आपके पास माइनस में चल रहा है 10 लाख। अब मैं आपको बैंक टू बैंक ट्रांसफर करके दिखाता हूँ, जो मैंने लास्ट में थर्ड मैन एंट्री बोली थी कि बैंक टू बैंक कैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो पहले मैं क्रेडिट में उस बैंक को सिलेक्ट कर लूंगा जहां से मेरा पैसा कम हो रहा है। क्रेडिट में आपको हमेशा उस वाले अकाउंट को सिलेक्ट करना जहां से आपका मनी को कम किया जा रहा है, चाहे वो कैश अकाउंट हो, बैंक अकाउंट हो, कोई भी बैंक अकाउंट हो, नॉन कैश हो, कुछ भी हो, आपको क्रेडिट में हमेशा उसको सिलेक्ट करना है जहां से आपके पैसे कम हो, मनी आपकी कम हो रही है।
तो मेरे को पैसे ट्रांसफर करना है SBI बैंक में, किससे करना है? HDFC बैंक से। तो मैं क्रेडिट में HDFC बैंक को सिलेक्ट करूंगा। मैं कर रहा हूँ 1 लाख रुपए, इंटर 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 इंटर। अब डेबिट में किस बैंक में कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ SBI बैंक। अब आप देख सकते हैं मैंने पहले SBI बैंक से 10 लाख रुपए निकाले थे, अब मैंने SBI बैंक में 1 लाख रुपए डाल दिए, तो उसमें मेरे को 10 लाख रुपए से माइनस से हटकर 9 लाख रुपए बैलेंस दिखाने लगा। इंटर कर दूंगा, इंटर 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 इंटर, और ये हो जाएगी मेरी एंट्री डन। अब इन सब एंट्री को देखने के लिए आपको वापस आ जाना है गेटवे ऑफ टैली, आपको चले जाना है डे बुक में। डे बुक में आपको दिख रही होगी कॉन्ट्रा की फर्स्ट वाली एंट्री, ये रही जिसमें मैंने SBI बैंक से 10 लाख रुपए निकाले थे, विड्रॉ करे थे। वो एंट्री आपको यहाँ पर बेसिकली मैंने दिख रही होगी। SBI बैंक को मैंने क्रेडिट करा हुआ है और डेबिट मैंने कैश अकाउंट को करा हुआ है। वापस आ जाते हैं, ई स्केप से आप वापस आ सकते हैं। सेकंड जो एंट्री है वो ये है कि आपने कैश से HDFC बैंक में 2 लाख रुपए जमा किया, तो उसकी एंट्री ये रही। थर्ड जो एंट्री आपके पास वो ये है कि आपने बैंक टू बैंक ट्रांसफर करा था, HDFC बैंक से SBI बैंक में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करे थे, उनकी मैन एंट्री ये है। तो इस टाइप से कॉन्ट्रा में आप बेसिकली मैं 3 इजी जो एंट्री होती है वो इस टाइप से आप कॉन्ट्रा में करी जाती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कहीं भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करूंगा। देन नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो मैं लेकर आऊँगा जनरल वाउचर पर। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जनरल वाउचर में किस टाइप से एंट्री की जाती है और जनरल वाउचर में कौन कौन सी एंट्री ज़्यादातर की जाती है। जनरल वाउचर को थोड़ा डीपली समझेंगे क्योंकि ज़्यादातर यूज जनरल वाउचर का टैली में होता है। जो एंट्री कहीं भी नहीं की जाती वो ज़्यादातर एंट्री आपकी जनरल वाउचर में करी जाती है, और जनरल वाउचर इतना इंपॉर्टेंट है जितना नेक्स्ट दूसरा वाउचर कोई नहीं है। तो जनरल वाउचर को देखना ना भूलें। और आज का जो था कॉन्ट्रा वाउचर जो मैंने आपको समझाया, यदि कहीं भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।